अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स D2 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको कुछ उसके बारे में रफली आइडिया दूंगी कि किस तरीके से इनके क्वेश्चन सोल्व होंगे और इसमें हम क्या क्या रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर है एक्सपेंशन। क्या होता है? एक्सपेंशन होता है कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने को एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन है आपके पास, उसको एक्सपेंड करना है तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सप्रेशन। लाइक अगर आपके पास a प्लस बी है, इसको आपने इसके फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आ जाएगा एक उसकी एक्सपेंशन आ गई है, यानी कि आपके पास एक फॉर्मूला है, उसको एक्सपेंड किया तो ये इसकी एक्सपेंशन होगी। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, उसके आपने मिडल टर्म ब्रेक करनी है, उसके फैक्टर बनाने हैं या उसमें से कॉमन लेना है, उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे इसमें। और इसके बाद लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल जो है उसकी हायर पावर जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें हायर पावर जो होती है वो कोई भी वेरिएबल होगा, उसकी हायर पावर जो होती है वो मैक्सिमम 2 होती है। पावर या डिग्री आप कह सकते हैं इसको, तो वो हमारे पास मैक्सिमम 2 होती है। तो हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, यानी इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है। एक्सप्रेशन को हम लोग सबसे पहले करेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले मैं उसको आपकी ब्रीफिंग दूंगी, फिर आपको चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करवाऊंगी मैं। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सप्रेशन क्या है। एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग नंबर्स, ऑपरेशंस एंड लेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन सबसे पहले मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने के से पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके जहन में हर चीज़ इसकी क्लियर हो, ताकि आप जब चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग नंबर्स, इसमें नंबर शामिल हैं, ऑपरेशंस, अभी मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि ऑपरेशंस, नंबर्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, एंड लेटर्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे एक्सप्रेशन क्या है कि अब यहाँ पर मैंने ले लिया है ax प्लस बी, यहाँ इसमें मैं ले लूँ 3x प्लस 2। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन हैं। ठीक है, एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है। इसमें मैंने कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यूज़ लिख ली हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर मैंने कांस्टेंट को और बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये एक्सप्रेशन में इसे हम इसमें ये कहेंगे कि इसमें एक ऐसा एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग नंबर्स, जिसमें नंबर शामिल हैं। नंबर्स कोई भी नंबर हो सकते हैं, लाइक 2, 3, 4, 5, एनी नंबर। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशंस क्या होता है? ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो जाएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, और लेटर्स क्या हैं? लेटर्स हमारे पास हो जाते हैं यहाँ पर x, y, z, ये हमारे पास लेटर्स हैं, t। ठीक है, ये हमारे पास लेटर्स या वेरिएबल, लेटर्स को वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन है, देखें यहाँ पर ये क्या, ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारे जो हमारा जो स्टेटमेंट है इसको फुलफिल कर रहा है। इसको देखने के लिए सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर x जो है, x इज़ अ लेटर। ठीक है, और a जो है यहाँ पर क्या है? नंबर। ठीक है, a इज़ नंबर और b इज़ एनी कांस्टेंट और नंबर। ठीक है, और ये जो है ये प्लस माइनस हमारे पास क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो होंगे ये हमारे पास ऑपरेटर्स आ गया। x हमारे पास ऑपरेटर है, सॉरी प्लस जो होगा वो हमारे पास ऑपरेटर होगा। x जो होगा हमारे पास क्या होगा? वेरिएबल होगा, या इसमें हम लोग इसको लेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, और 3 और 2 हमारे पास कोई से भी कांस्टेंट नंबर हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है इसके बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ने के बाद अब मैं आपको जो सिंप्लीफाई करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी कि टर्म्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ टर्म्स। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे
टर्म्स क्या होते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सब चीज़ें अच्छे तरीके से ब्रीफ करवाना चाह रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ का आइडिया हो। टर्म क्या होते हैं, ठीक है। टर्म्स क्या होते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर है 3x + 2, ठीक है। अब जो ऑपरेटर अलग कर रहे हैं दो नंबर्स को या दो वैल्यूज़ को, दो ये वैल्यूज़ है मेरे पास, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, यानी इस एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशन है एक, और इस एक्सप्रेशन में हमारे पास टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स हैं, एक 3x + 2 और यहाँ पर ये जो होगी ये भी एक टर्म है जो प्लस जो है इसको अलग अलग कर रहा है, यानी ये अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है ये दो जो एक्सप्रेशन टर्म्स को अलग अलग कर रहे हैं। इस तरीके से अगर मेरे पास हो जाता है ax2 + bx + c, अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें हमारे पास पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है और थर्ड टर्म जो है वो ये है, इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ आ गया है सब चीज़ें। ये हम लोग मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया टर्म्स के बारे में कि टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे अब इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद मैं बताऊँगी आपको कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कोफिशिएंट बताती हूँ कि जैसे यहाँ पर मेरे पास है 2x + 4। अब x वेरिएबल के साथ जो चीज़ साथ इसके साथ आ रही है, ठीक है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये जो होंगे वो कोफिशिएंट होंगे। ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर होते हैं, ये हमारे पास कोफिशिएंट है। और ये हमारे पास ये कोई भी नंबर हो सकता है, बट लेस देन बट नॉट 0, ठीक है। ये 0 नहीं होगा, बट नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका कोफिशिएंट जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। x का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो होगा सिर्फ ओनली 1 टर्म का रह जाएगा, राइट। स्टूडेंट्स, क्लियर, आपको आइडिया सब समझ आ गया है कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है और कौन सी चीज़ किस तरीके से है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये लीनियर हम लोग ले लेते हैं इसमें, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्वाड्रेटिक, राइट। लीनियर क्या होता है कि कोई एक्सप्रेशन जो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ ax + b, ये हो गया, और यहाँ पर ये ax2 + bx + c, ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इट विल बी 1, ठीक है। ये हमारे पास जो होती है इसमें वेरिएबल की पावर जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो वेरिएबल जो होते हैं उसकी मैक्सिमम पावर जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास के साथ जो कोफिशिएंट लग रहा है a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर वो 0 के इक्वल हो गया तो आपके पास जो बाकी बचेगा bx + c, तो ये तो लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये वाला तो लीनियर बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर a जो होता है वो हम ज़रूर है कि इसमें जो वैल्यू होनी चाहिए, a की वैल्यू जो होती है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, वरना तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कि वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, वो लीनियर बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेशन में ये हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर ऑफ या मैक्सिमम डिग्री जो है वो x की 2 होगी, और वहाँ यहाँ पर x की मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, और इसका जो कोफिशिएंट होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फुलफिल कर लेगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि मैंने आपको टर्म्स का बता दिया, लीनियर एक्सप्रेशन का बता दिया, और इसके बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बता दिया, ठीक है। यहाँ पर जो लीनियर एक्सप्रेशन में ये b है वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। और यहाँ पर c जो है वो भी एक कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको इसके बारे में ब्रीफिंग दे दी है कि इसमें मैक्सिमम पावर 2 होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और लीनियर जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी, ठीक है। और एक्सप्रेशन जो होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। और इक्वेशन क्या होता है, कोई भी इक्वेशन एक्सप्रेशन जिसमें इक्वेशन लग जाए, यानी कि इक्वालिटी लग जाए किसी भी फॉर्मूले में, यानी किसी भी इक्वेशन में, वो जैसे ax2 + 2c = 4, तो ये जो होगा क्योंकि इसमें इक्वालिटी लग गई है तो ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन, ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन।
तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास इक्वेशन होगी, और जिसमें इक्वालिटी नहीं लगेगी इस तरह की एक्सप्रेशन में होगा तो वो हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास जो होगी वो एक्सप्रेशन होगा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा। और ये जो जिसमें इक्वालिटी का साइन लग जाएगा तो वो हमारे पास वो जो इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही थी। इसके बाद मैं आगे नेक्स्ट जो आपको वीडियो अपलोड करूँगी उसमें हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट दे दिया है कि हम एक्सपेंशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, लीनियर क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर इसके जो कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, और वेरिएबल्स का मैंने आपको बता दिया था कि एक्स वाई जी, यानी वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई और जी और टी, ये वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और बाज टर्म में हमारे पास ये जो ए बी सी डी ये सब चीज़ें जो एज अ कांस्टेंट यूज़ होती हैं। ठीक है, आज यही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद मैंने आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बता दिया है। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें हम लोग चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके वक्तन फ़वक्तन आपको वीडियोज़ जो हैं रिलेटिव टॉपिक की जो वीडियोज़ हैं वो आपको रिलेटिव टॉपिक्स की आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी।